क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स नोटिस कब आता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस किसको आता है? और क्या आप ये भी बता सकते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस आने से क्या होता है? दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स के नोटिस से इसका नाम सुन के घबरा जाते हैं, नाम सुन के अगर डर जाते हैं, तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इनकम टैक्स का नोटिस क्या होता है, इनकम का टैक्स का नोटिस कब आता है, किसको आता है और क्यों आता है, इस वीडियो में मैं वन बाय वन करके एक एक पॉइंट्स को क्लियर करूंगा आपके बीच में। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जैसा कि हमेशा आप देखते आते हैं, मेरा लॉ से और टैक्सेशन से संबंधित ही कंटेंट अपलोड होता है। मैं आप सभी की चॉइस के बेस पे ही अपना कंटेंट अपलोड करता हूं। आप सभी की जो रियल प्रॉब्लम होती है उसी का रियल सॉल्यूशन मैं देता हूं। तो इस वीडियो में भी आपको इनकम टैक्स के नोटिस से संबंधित रियल प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन मिलेगा। चूँकि आज 8 फरवरी हो गया है और फरवरी के महीने में ही इनकम टैक्स के जो रिटर्न होते हैं, जो आईटीआर होते हैं, वो भरना शुरू हो जाता है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग 31 मार्च को होता है, लेकिन आपके सैलरी से टीडीएस डिडक्शन और आपके आईटीआर से संबंधित जो भी रिटर्न से संबंधित जो भी प्रोसेस होता है, वो आपके सीए, आपके अकाउंटेंट शुरू कर देते हैं उस प्रोसेस को। तो ये वही महीना चल रहा है, काफ़ी स्ट्रेस का होता है इनकम टैक्स को लेके। और टैक्स से संबंधित जो लोग हैं टैक्सेशन से, उनके लिए फरवरी और मार्च का महीना काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है। और इसी में कई सारी ऐसी इंसिडेंट होते हैं जिसको लेके लोग और मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं। और वही एक और इसी का तरह का एक और मेंटल स्ट्रेस है, या दिमाग पे जो काफ़ी जोर पड़ता है लोगों को, या टेंशन हो जाती है उसको सुन के, वो है इनकम टैक्स का नोटिस मिलना। इनकम टैक्स का नोटिस मिलते ही लोगों के अंदर एक टेंशन हो जाता है, घबराहट हो जाता है कि इनकम टैक्स का नोटिस हमें क्यों मिला है और हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसी उधेड़-बुन में पड़े रहते हैं। तो आपको भी अगर इनकम टैक्स का नोटिस मिला है या नहीं मिला है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मैं एक एक चीज़ आपको कन्फर्म कर देता हूँ कि इनकम टैक्स का नोटिस क्या होता है, क्यों मिलता है और इस मिलने के बाद क्या करना होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस हमें क्यों मिलता है। जो टैक्स पेयर है इंडिया में, जो भी लोग टैक्स पे करते हैं, चाहे वो सैलरीड हों, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे इन्वेस्टर्स हों, सबको हमारे इंडिया में टैक्स पे करना होता है। हमारे इंडिया में टैक्स पे करने से हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। गवर्नमेंट को इससे डेवलपमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको पुश करने के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। टैक्स पे करने से हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है। तो टैक्स पेयर हमें प्राउड होना चाहिए कि हमें टैक्स पेयर हैं। और टैक्स पे करते टाइम अपने कोई भी इन्फॉर्मेशन को हाइड नहीं करना है, कोई इन्फॉर्मेशन को छुपाना नहीं है। ये हमारे लिए ही अच्छा है। और एक लार्जर सेंस में देखा जाए तो हमारे कंट्री के लिए, हमारे इकोनॉमी, पूरे हमारे देश के लिए, हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ में और हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनकम टैक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस क्यों आता है। देखिए, सबसे पहले इनकम टैक्स का नोटिस का एक बड़ा कारण है कि आप आईटीआर नहीं भरते हैं। जब आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स आपको नोटिस देता है। देखिए, आपके, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप, हमारे इंडिया में इनकम के वेरियस सोर्सेज हैं। जैसे आपका सैलरी है, जॉब है, बिजनेस है, कंसल्टेशन है, एफडी है, हाउस रिटर्न है, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है। कई सारी चीज़ें हैं, कई से सोर्स हैं जहाँ पे हम अर्निंग करते हैं। अर्निंग से हमारा जो पर्सनल, हमारा जो एक्सपेंसेस है वो होता है, हम अपने शौक पूरे करते हैं, अपने खर्चे पूरे करते हैं। तो जो हमें इनकम आता है उसका हमें एक रिकॉर्ड करना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है। और आईटीआर हमें हर साल पे करना होता है, भरना होता है, ताकि जो भी हमारी इनकम हो रही है उसका कुछ हिस्सा हम अपने देश को, अपने कंट्री को और अपने गवर्नमेंट को डोनेट कर पाएँ, रिटर्न कर पाएँ। और ये एक अच्छे सिटीजन का एक आइडेंटिफिकेशन भी होता है कि आप अच्छे से कमा रहे हैं, वैलिड सोर्स से कमा रहे हैं, लीगल तरीके से कमा रहे हैं, और आप गवर्नमेंट को उसका कुछ हिस्सा वापस भी कर रहे हैं। तो आपको आईटीआर भरना चाहिए हर साल। उसके लिए आपको अपने सीए से, अपने अकाउंटेंट से टच में रहना चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो भी, अगर आप बिजनेस में हैं तो भी, इन्वेस्टर हैं, या आप रियल इस्टेट में हैं, या आप सीए हैं, एडवोकेट हैं, या आर्किटेक्ट हैं, एक्टर हैं, कहीं से भी आप एक टैक्स पेयर हैं, तो आपको अपने सीए, अकाउंटेंट से टच में रह के
आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न हर साल भरना होता है ऑन टाइम। नहीं भरिएगा तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है। और आजकल अगर अखबारों में पढ़ेंगे तो आईटी डिपार्टमेंट का छापेमारी भी चलता रहता है, कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ, पॉलिटिशियंस के यहाँ, कोई फिल्म प्रोड्यूसर के यहाँ, क्योंकि उनकी इनकम जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। और वो कई लोग होते हैं, मतलब 100 में 1 या 0.5% ऐसे लोग होते हैं जो आईटीआर भरने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। तो इसीलिए आईटीआर का छापा वगैरह भी पड़ता है। मतलब इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है और आईटी डिपार्टमेंट का छापा वगैरह भी पड़ता है, उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाता है। तो आप अगर आईटीआर टाइम पे नहीं भरते हैं तो आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दूसरा है, आप इनकम अपनी कम दिखाते हैं। अब जो भी लोग टैक्स सिस्टम से रिलेट करते हैं अपने आप को, और हमारे यहाँ तो एक सेक्शन ही है जो इस बात को मतलब अपना एक्सपर्टीज रखता है कि मैं आपके इनकम को कम से कम दिखा दूं। और कम से कम दिखाने का बेनिफिट उनको ये बताया जाता है आपको एज ए टैक्स पेयर कि आपको टैक्स गवर्नमेंट को कम से कम पे करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि जब हम अपने ही देश में, अपने ही देश की इकोनॉमी से, इंफ्रास्ट्रक्चर से और सिस्टम से हम अर्निंग कर रहे हैं, तो हमें अपने ही कंट्री को, अपने ही गवर्नमेंट को वापस रीपे करने में क्या दिक्कत है। आखिर जब हम पैदा हुए तो किसी हॉस्पिटल में पैदा हुए, वो पहले से ऑलरेडी बना हुआ था। जब हम पढ़ने गए, किसी स्कूल कॉलेज में गए, वो स्कूल कॉलेज ऑलरेडी बना हुआ था। जिस ट्रेन में हम चलते हैं उसका किराया देते हैं, ट्रेन पहले से बनी हुई है। तो अगर हम जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, पब्लिक यूटिलिटीज़ की चीज़ें हो गई, हमारे लाइफ से कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं, हम सारा चीज़ हम दिन भर में जो यूज करते हैं वो हमने नहीं बनाया है, वो हमारे गवर्नमेंट ने बनाया है, और गवर्नमेंट ने हमारे टैक्स के पैसे से ही बनाया है। तो हम जितना ज़्यादा इनकम करते हैं उसके रेशियो के हिसाब से ही हमें टैक्स भरना होता है। तो आप जब टैक्स को कम दिखाते हैं तो आपको आईटीआर का नोटिस मिलता है और आपसे जवाब पूछा जाता है कि आपकी इतनी इनकम है लेकिन आप टैक्स बहुत कम भरा हुआ है, आपने आईटीआर कम फाइल किया है, और उसको आपको रीज़न बताना होता है। तो मेरा तो रिक्वेस्ट ये रहता है कि आप जितनी अर्निंग करें, लीगल तरीके से कर रहे हैं, उसको उतना ही आप आईटीआर भरें। इसमें कोई कंजूसी ना करें और किसी भी तरीके की होशियारी ना दिखाएं कि टैक्स आप बचा के आप बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट आपको नहीं मिल जाएगी। आगे चल के आपको कोई कानूनी दिक्कत में भी पड़ना हो सकता है, आपको सामना हो सकता है किसी लीगल एक्शन से। इसलिए इससे बचें और इसको अवॉइड करें और इसको हैप्पीली इन्वेस्ट करें। आईटीआर को पे करने में आप खुशी महसूस कीजिए कि मैं अपने देश को, अपने समाज को, अपने सोसाइटी को, अपने गवर्नमेंट को रीपे कर रहा हूँ। मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं रीपे कर रहा हूँ। आप देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। ये लोग सबसे अच्छे टैक्स पेयर हैं, इनकी इनकम भी अच्छी है और ये ऑन टाइम टैक्स भी पे करते हैं। और बाकी लोगों से मतलब रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप भी टैक्स को ऑनलाइन पे करें, ऑन टाइम पे करें। तो अगर आप अच्छा आपका इनकम है, आपका सोर्स अच्छा है, तो आप ज़रूर उसको पे करें। जितना ही आपका इनकम है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका स्लैब बनता है उसके अकॉर्डिंग आपको आईटीआर भरना चाहिए। अगर नहीं भरते हैं तो आपको आईटीआर का नोटिस आएगा इनकम टैक्स का। तीसरा जो रीज़न है कि टीडीएस कटता है लेकिन उसका रिटर्न आपने नहीं भरा, नहीं दिखाया। जो टीडीएस आप कटता है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको टीडीएस के बारे में पूरी जानकारी बताई थी। और जो जितने भी हमारे इनकम के सोर्सेज हैं, जैसे हमारी सैलरी, बिजनेस, प्रोफेशन, इन्वेस्टमेंट, एफडी, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो गया या शेयर मार्केट में हो गया, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो उस पर एक सर्टेन अमाउंट टैक्स कटता है, टीडीएस कटता है। तो वो टीडीएस आपका कटा लेकिन आपने रिटर्न में नहीं दिखाया, तो उसके ऊपर भी आपको आईटी डिपार्टमेंट का इनकम टैक्स का नोटिस आपको आ सकता है। ठीक है, तो ये रीज़न है कि हमारा जो टैक्सेशन है, हमें इनकम टैक्स का नोटिस इसके लिए मिलता है। अब नोटिस आने की एक दो और रीज़न है कि हम जो टैक्स है उसको ऑन टाइम नहीं भरते हैं। ऑन टाइम नहीं भरने से भी गवर्नमेंट आपका सारा डेटा रखती है, आप उनके पास सारा डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो वो सर्च करते हैं और देखते हैं कि आपने आईटीआर को टाइम से फाइल नहीं किया है, तो आपको नोटिस वो भेज देते हैं। ठीक है। दूसरा, आपका जो इनकम का जो सोर्स है, जैसे आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जब भी आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपके इनकम के बारे में, आपके सोर्सेज के बारे में, आपके अर्निंग्स के बारे में, तो वहाँ पे भी उसको
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपको नोटिस भेज सकता है। देखिए, तो ये मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस क्यों मिलता है, क्या क्या दिक्कत होती है। अब इसके बाद एक और पॉइंट्स आप समझ लीजिए कि अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो कुछ लोग होते हैं जो इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करना भी बड़ी एक भारी मिस्टेक होती है। आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है उसको इग्नोर ना करें, आप उसको पढ़ें, उसके सेक्शन को ठीक से पढ़ें, उसमें क्या बातें लिखी हुई है उसको पढ़ें और उसको लीगल वे में रिप्लाई करें। और दूसरी जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हमने इनकम टैक्स का नोटिस लिया, अपने अकाउंटेंट से मिले और सीए से मिले और उसको रिप्लाई कर दिया, तो उसमें भी मिस्टेक होता है। देखिए, एडवोकेट का काम अलग होता है, सीए का काम अलग होता है, अकाउंटेंट्स का काम अलग होता है। तो जो सीए होते हैं वो बेहतर आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं इसके बारे में, और उसके बाद से टैक्स के लॉयर जैसे मैं हूँ, हमारे जैसे जो टैक्स के लॉयर हैं वो इसमें आपको बेहतरीन गाइड कर सकते हैं और रिप्लाई बना सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स के रिटर्न जो भी आईटी का नोटिस आया है उसको कब जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, किस लैंग्वेज में जवाब देना है और क्या उसकी सच्चाई रहेगी। तो आप उसको इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से बच जाएंगे। और आप जनरली इसको जब भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर आप अपने बिजनेस में सही हैं, आप अपने जॉब में और अपने आईटीआर भरने में आप सही हैं, तो आपका कोई लीगल तरीके से भी या इलीगल तरीके से कोई आपका एक्सटॉर्शन नहीं होगा, कोई आपके साथ ज्यादती नहीं होगी। तो ये वीडियो मैंने इनकम टैक्स के नोटिस के ऊपर बनाया है और मैंने इसमें कवर करने का प्रयास किया है कि क्या क्या रीज़न है कि इनकम टैक्स का नोटिस आता है, नोटिस मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए और क्या ऐसा स्टेप आपको लेना चाहिए कि आपको इनकम टैक्स कोई नोटिस ना भेजे और आपको अप्रिशिएट करें। तो इस वीडियो को आपने पूरा लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा लॉ और पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउस लोन, प्रॉपर्टी से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करें। और मेरे साथ प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे लाइव में मैं आता हूँ और आपके कानूनी सवालों का और फाइनेंस के संबंधित सवालों का भी जवाब देता हूँ। तो आप मेरे साथ रात्रि 8 बजे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रत्येक दिन। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।